जय हिंद दोस्तों। ईरान के तेहरान में अभी इजराइल का बहुत बड़ा अटैक हुआ है। अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर के अटैक कर रहे हैं ईरान के अंदर। अमेरिका और इजराइल दोनों अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि ईरान के अंदर जब तक ईरानी सरकार वहाँ की सरेंडर नहीं बोल देती है, जब तक इनके सारे परमाणु ठिकानों के परखच्चे नहीं उड़ा देंगे, तब तक अमेरिका और इजराइल अटैक करता ही रहेगा। अभी इसको लेकर के, परमाणु अटैक को लेकर के ईरान के अंदर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और भारत के अंदर ईरानी प्रतिनिधि ने एक बड़ा खुलासा किया है अयातुल्ला अली खामेनेई के मौत को लेकर के, जो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ईरान के अंदर जो भी अटैक हो रहा है उसको लेकर के इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑपरेशन रोरिंग लायन का नाम दिया है। ये एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है ईरान के अंदर और जितने भी न्यूक्लियर ठिकाने हैं उन सारे न्यूक्लियर ठिकाने को तहस नहस करने का जिम्मा उठाया है अमेरिका और इजराइल ने। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के इस अभियान में पूरी तरीके से साथ है और अब एक बड़ी खबर सामने ये आती है कि ईरान के परमाणु ठिकानों के ऊपर हमला हुआ है दोस्तों। और ऐसा हमला हुआ है कि मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा ईरान न्यूक्लियर देश बनाने की कोशिश करेगा ईरान के अंदर। वो अटैक ऐसा अटैक है जिससे ईरान के अंदर बड़ी तबाही आ गई है। इस्फहान की फैसिलिटी में जोरदार धमाके हुए हैं। जहां पर न्यूक्लियर बनाए जा रहे थे वहां पे इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के जोरदार धमाका किया है। इसके पहले भी नतान्स फोर्डो इस्फहान के अंदर भारी अटैक किया था B-2 बॉम्बर से अमेरिका ने, और अभी इस्फहान की फैसिलिटी में जोरदार धमाका हुआ है। नतांज के न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक हुए हैं। तेहरान में मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। भारी तबाही ईरान के अंदर आ चुकी है और अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत को लेकर के ईरान के अंदर पहले से ही बौखलाहट है। और जिस तरीके से भारत में एक ईरानी प्रतिनिधि का खुलासा हुआ है उसके बाद से हड़कंप मची हुई है। अब उस ईरानी प्रतिनिधि ने खुलासा किया है कि जब एक हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही थी ईरान के अंदर न्यूक्लियर वेपन को लेकर के, तो उस वक्त अमेरिका और इजराइल ने अटैक करी और ऐसा अटैक किया जिससे धूल धूल हो गया चारों तरफ, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन दावा यह किया गया अमेरिका और इजराइल की तरफ से कि उसी वक्त अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो जाती है। लेकिन ईरानी भारत में रह रहे प्रतिनिधि ने यह खुलासा किया कि जी नहीं, ईरान के रह चुके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत उस वक्त नहीं हुई थी। यह खुलासा हुआ है। तो मौत कब हुई? उनको बचाने की पूरी कोशिश करी गई कि किसी तरीके से अयातुल्ला अली खामेनेई बच जाए। लेकिन अयातुल्ला अली खामेनेई को बचाने के लिए पहले अस्पताल में ले जाया गया था उनकी बॉडी को, लेकिन अस्पताल में खामेनेई की मौत हुई। ये बड़ा खुलासा भारत में रह रहे ईरानी प्रतिनिधि का बयान आया है, जिसके बाद से और हड़कंप मची हुई है। ऐसी मौत मिली खामेनेई को। ईरान में जो समर्थक है खामेनेई के, उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरीके की मौत मिलेगी। अब इस मौत के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है दोस्तों। जनरल सुलेमानी की मौत को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। जनरल सुलेमानी की जब मौत हुई थी तो ईरान अधिकारियों ने यह कहा था कि अमेरिका ने जनरल सुलेमानी को मार दिया है। तो यह ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं किया था ट्रंप ने कि मैंने मारा जनरल सुलेमानी को, और बार बार ट्रंप यह बात कह रहा था कि बिल्कुल नहीं, हमने जनरल सुलेमानी को मारा ही नहीं। और बार बार ईरान ये आरोप लगा रहा था कि भैया ट्रंप ने ही आदेश दिए हैं, तो जनरल सुलेमानी को मारा गया है, ईरान के अधिकारी को। और जब जनरल सुलेमानी की मौत हुई थी उसके बाद ट्रंप के ऊपर बहुत बड़े बड़े अटैक हुए। ट्रंप को जान से मारने की कोशिश भी करी गई। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया और कहा कि जी हां, मैंने जनरल सुलेमानी को मारा है, मैंने जनरल सुलेमानी की हत्या करी है, मैंने जनरल सुलेमानी को खत्म किया है, जो करना है कर लो। आज ट्रंप ने जनरल सुलेमानी की मौत का जिक्र किया और कहा कि मैंने मारा है जनरल सुलेमानी को, जिसको जो करना है कर लो।
यहाँ पे नेतन्याहू की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया जाता है दोस्तों। जो ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल अटैक कर रही है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू अच्छा नहीं कर रहा, इजराइल बिल्कुल गलत कर रहा है, ईरान के अंदर ऐसा अटैक नहीं करना चाहिए। तो इसको लेकर के नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि मानवता को बचाने के लिए हमने ये हमला किया ईरान के अंदर। अगर ईरान के अंदर हमने अटैक नहीं किया होता तो ईरान पूरे विश्व के लिए खतरा बन जाता। जैसे कि आज ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं हैं, फिर भी 9 देशों के ऊपर गल्फ कंट्रीज में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जब यही ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन बना लेता तो सोच लीजिए कि पूरे विश्व के लिए यह खतरा था। बड़े बड़े नेता ये स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर देश ना बने तो ये पूरे विश्व के लिए अच्छा है। तो मानवता को बचाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बड़ा अटैक किया ईरान के अंदर। अब एक बड़ी खबर दोस्तों सामने यह आती है कि ईरान के आतंकवादी शासन पर प्रहार हुआ है और यह खुलासा बेंजामिन नेतन्याहू ने करी है। परमाणु हथियार को रोकने की बड़ी कोशिश की गई, बैलिस्टिक मिसाइल के खतरों का खात्मा हुआ। यह बेंजामिन नेतन्याहू ने स्टेटमेंट जारी किया कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने मारा है, इजराइल मिल करके, अमेरिका मिल करके ईरान के अंदर कोहराम मचाई है, तो ये जो मान्यता है ये पूरी तरीके से गलत है। अमेरिका के सहयोगियों ने खुली धमकी दी है ईरान को कि अगर अब गल्फ कंट्रीज में अमेरिकी एयरबेस के ऊपर अगर अटैक करता है ईरान तो बहुत बड़ी खामियाजा भुगतनी पड़ेगी ईरान को। दुनिया को बचाने का प्रयास किया जा रहा है अमेरिका और इजराइल की तरफ से, यह स्टेटमेंट आया है। इजराइल के अस्तित्व को बचाने के लिए अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंदर बड़े अटैक किए हैं। ईरान और इजराइल के बीच में भारी तनाव बढ़ चुका है दोस्तों, और इस तनाव के बाद से ईरान अपने आप को बचाने के लिए सारी कोशिशें कर रहा है, लेकिन कोई भी कोशिशें काम नहीं आ रही है। अब जरा इस खबर को देखते हुए जरा मैं अपनी आपको एनालिसिस बताता हूं कि जो चीजें ईरान के अंदर हो रही है, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, अमेरिका के बीच में एंट्री हो रही है, तो इससे ईरान को क्या करना चाहिए। सबसे पहले ईरान के अंदर जो सख्त कानून बनाए गए थे उससे जनता खुश नहीं थी, बहुत दुखी थी, और उसी का खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ा। उसी का खामियाजा ईरानी रह चुके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी को भुगतना पड़ा। परमाणु बम बनाने की जो ये जिद है वही सबसे बड़ा खतरा ईरान के लिए बन गया। लोगों की आज़ादी को पूरी तरीके से छीनना ये बहुत गलत बात है, ये किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरे देशों में बेवजह दखल देना ईरान के लिए एक बड़ी गलती साबित हुई। जनता के बदले हथियारों पर पैसा लगाना, जिस तरीके से ईरान की अर्थव्यवस्था खराब हो रही थी, सारे पैसे ईरान के अंदर डेवलपमेंट में न लगा करके हथियारों पे लगाया जा रहा था। महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगाई जा रही थी ईरान के अंदर, जिस कारण से ईरानी जनता ईरानी सरकार से नाराज़ थी, नाखुश थी। पाबंदियों की वजह से देश में गरीबी आई, जिस कारण से खामेनी का विरोध हुआ और विरोध करने वाले को जेल में डाला गया। और यही सबसे बड़ी रीज़न रही इजराइल और अमेरिका का अटैक करना ईरान के अंदर। पड़ोसी देशों के साथ हमेशा लड़ाई, ये भी एक बड़ा कारण रहा ईरानी अधिकारियों और ईरानी टॉप कमांडर्स और खामेनी की हत्या के लिए। दुनिया के साथ ना मिलकर के चलना ये एक बहुत बड़ी वजह रही है ईरान के अंदर। अभी जो हालात है, जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया के साथ मिलकर के ना चलना, जनता की बात ना सुनना, सारे पैसे हथियार में लगा देना, ये सबसे बड़ी भूल ईरान की हुई है, जिसका खामियाजा ईरान की जनता भुगत रही है। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।